हाय बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स को डिस्कस करेंगे और क्लास 12 एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज 8.18 के सम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, जब डेफिनेट इंटीग्रल्स हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ सम्स होते हैं ना, जहां पे प्रॉपर्टीज अगर आप यूज करोगे तो वो बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाता है और आराम से सॉल्व होता है। तो वो प्रॉपर्टीज हम लोग पहले देखेंगे और जब सम्स करेंगे तो क्लियर होगा और ज्यादा चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉपर्टी देखिए, ध्यान से देखिए। पहला प्रॉपर्टी ये है कि भैया ये सपोज a टू b है, इंटीग्रेशन a टू b, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, fx dx। तो इसको हम लोग a टू b ft dt भी लिख सकते हैं। इसका साफ साफ मीनिंग यही है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है फंक्शन पे डिपेंड करता है और लिमिट पे डिपेंड करता है, वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे बात को? सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर आप इंटीग्रेशन सपोज 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स निकालो और 0 टू पाई बाई 2 कॉस टी डी टी निकालो, दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों का इंटीग्रल सेम होगा, डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, देखिए ये प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही सरल प्रूफ है इसका। आप अगर x को t ले लेते हो तो dx के जगह पे आप dt बैठा सकते हो, dx इक्वल्स टू dt। अच्छा, जब आप वेरिएबल चेंज करो तो लिमिट भी चेंज हो सकता है, बट यहां पे लिमिट नहीं चेंज होगा क्योंकि जब x a था तो t भी a होगा, जब x b था तो x की जगह b बैठा दो तो टी भी होगा। मतलब इसको हम लोग लिमिट a टू b f t dt लिख सकते हैं। तो x की जगह t, dx की जगह dt लिख दिया। लिमिट तो चेंज होगा नहीं बिकॉज x का वैल्यू t के बराबर है। तो जब x a था तो t भी a होगा, जब x b था तो t भी होगा। खत्म। सही है? चलिए, ये था मेरा पहला। दूसरा देखते हैं। इधर देखिए, अगर ये है मेरा a टू b fx dx और आपने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये कर दिया आपने b टू a, ऐसा अगर करते हो आप तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। इसका प्रूविंग भी देखिए, बहुत इजी है। देखो, मान लेते हैं कि जो fx का इंटीग्रल है वो gx है। ठीक है, मान लेते हैं। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जब इसका इंटीग्रल gx है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम क्या होगा, gb माइनस ga होगा ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो फंक्शन आता है मेरा उसमें हम लोग अपर लिमिट माइनस फंक्शन में हम लोग लोअर लिमिट भर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका थोड़ा देख लेते हैं, माइनस इसका भी fx का मान लो एंटी डेरिवेटिव gx है तो इसको हम लोग ga माइनस gb लिख सकते हैं। देख लो, अब ब्रैकेट खोल दो तो ये हो गया ga प्लस gb, रीअरेंज कर लो तो ये हो गया ना gb माइनस ga। इक्वल ही तो है, ये दोनों इक्वल होगा। अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करते हो तो याद रखना एक नेगेटिव साइन आ जाएगा सामने। सही है? चल एक और देखते हैं, यहां पे जगह है हमारा, यहां पे नंबर 3 देखते हैं। इंटीग्रेशन a टू b fx dx और मान लो a लेस देन c लेस देन b। c जो है उसका वैल्यू हम लोग ने ऐसा चूज किया कि इट लाइज बिटवीन a एंड b, a लेस देन c लेस देन b। तो इसको हम लोग a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी इजी। देखिए, प्रूविंग देख लीजिए एक बार। बाय फंडामेंटल थ्योरम, मान लो एंटी डेरिवेटिव fx का gx है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ये क्या होगा, gb माइनस ga होगा। अच्छा, ये क्या होगा, gc माइनस ga होगा। ये क्या होगा, gb माइनस gc होगा। ये कैंसिल हो गया, इसको रीअरेंज करो तो gb माइनस ga हो गया, दोनों इक्वल हो गया ना।
कहता है इजी बात है, ये आपका फंक्शन है तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है आपको, एरिया देता है ना, ये जो एरिया है ये देता है ना, ये ए है ये बी है। तो मान लो एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पे सी, तो ये टोटल एरिया जो था वो मेरा इससे निकल गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। उसको अगर दो हाफ में निकालना चाहे तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, 3 4 5 बहुत सारे में आप इसको तोड़ सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो अगर चाहो तो। ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स, देन सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स, सी टू टू बी सपोज एफ एक्स डी एक्स कर सकते हो आप। ठीक है, ये था हमारा थर्ड। जब वो मॉड्यूलस का सम्स करते हैं ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस वाले सम्स में ना अक्सर ये प्रॉपर्टी यूज होता है हमारा, दिस वन। ये भी बड़ा ही उम्दा प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे तो बस हम ये दिखा रहे हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन पे और आपका लिमिट पे। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो अब नंबर 4 देखते हैं। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, मतलब एक्स की जगह हम लोग ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। ऐसा कैसे देखते हैं, इसका प्रूविंग देखते हैं। देखो यहां से सपोज एक्स को मैं ए प्लस बी माइनस टी लेट कर ले रहा हूं, डिफरेंशिएट करो तो डी एक्स इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। ये जो है मेरा एफ एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे मेरा a प्लस बी माइनस टी और dx की जगह पे माइनस डी टी हो गया। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल बदला है तो लिमिट भी हमें उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। देखो यहां पे ध्यान से देखिएगा, जब x a था यहां पे a बैठा दो तो a इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस टी, तो ये कैंसिल हो गया। t इक्वल्स टू b, मतलब आपका लोअर लिमिट b हो जाएगा। जब x b था तो b इक्वल्स टू a, यहां पे बैठाएंगे a प्लस बी माइनस टी, लिमिट हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो t इक्वल्स टू a हो गया, ये a हो गया, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसे हम b a माइनस बाहर गया f ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला प्रॉपर्टी याद है। अगर ये माइनस साइन हटाएंगे हम, अगर ये आप सपोज ये लिमिट को आप इंटरचेंज करें तो माइनस साइन आएगा, एक माइनस साइन आएगा, पहले से माइनस साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ए टू बी और ये एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। सही है। अब हम पहले कह चुके हैं ये टी की जगह हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करके एक्स तो बैठा ही सकते हैं, तो इसको क्या मैं ए प्लस बी माइनस एक्स, पहले ही तो किया था हम लोगों ने। वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, फंक्शन पे डिपेंड करता है और लिमिट पे डिपेंड करता है। और जब आप यहाँ पे x को जब आप t पुट करते हो तो लिमिट चेंज नहीं होता है। जब x a था तो t भी a ही होगा, जब x b था तो t भी b ही होगा। समझ लो, यहाँ पे लिमिट चेंज होगा बिकॉज x को आपने a प्लस बी माइनस टी लिया था, तब लिमिट चेंज हो रहा है। देखो मेरा समझ में आया। तो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम लोग इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये मेरा है चौथा थ्योरम कि भैया एफ एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद जो है वो इसी का आउटकम है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे सम्स में वो प्रॉपर्टी यूज होगा। देखना ध्यान से, इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो मैं इसका प्रूविंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। देखो अगर यहां पे आप जीरो बैठा दो, ये मेरा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो वाला हुआ, फिर से ये वाला हुआ, ये वाला जब भी डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया, यानी कि इसको हम सपोज यहां पे ये ले रहे हैं, यहां पे भी ये होगा, ये होगा ना, इसी प्रॉपर्टी से आया ना, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को हम
0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे ही ये आया है। समझ रहे बात को? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सम्स में आईएससी में हमेशा एवरी नाउ एंड देन दे गिव सम्स बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ओनली। और ये वाला प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा पांचवा प्रॉपर्टी क्या हुआ, इसी का आउटकम है भैया ए टू बी सॉरी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नंबर 6। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसको प्रूव करते हैं। देखिए ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, क्या मैं इसको, देखना ध्यान से, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं, स्प्लिट कर दिया मैंने। ठीक है, ब्रेक किया, कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को देखिएगा, इस पार्ट को। ठीक है, इंटीग्रेशन a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 2a माइनस टी मान लेते हैं। इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करो तो dx इक्वल्स टू माइनस डी टी आ जाएगा। लिमिट चेंज कर देते हैं। देखो तो एफ एक्स के जगह पे एफ 2a माइनस टी और dx की जगह में माइनस डी टी आ गया। ध्यान से लिमिट चेंज होगा बिकॉज वेरिएबल हम चेंज कर रहे हैं। तो यहां से देखो, आप x की जगह a पुट करो ना, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस टी, तो t हो जाएगा a, यानी a हो जाएगा। सही है, सही है। और फिर एक बार आप 2a पुट करो तो 2a इक्वल्स टू 2a माइनस टी, यानी कि t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये माइनस साइन बाहर आया, a टू 0 एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब अगर इसका लिमिट को चेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये a टू 0 एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी डन हो गया। यानी कि आप इसके जगह क्या बैठा सकते हो, आप इसके जगह में ये बैठा सकते हो, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस। देखो अभी अभी, अरे भैया वेरिएबल तो हम चेंज कर ही सकते हैं ना पहला प्रॉपर्टी से। एक्स को टी पुट सॉरी एक्स को टी पुट कर दो यहां पे, तो dx dt होगा, लिमिट तो चेंज होगा नहीं बिकॉज x को मैं t ले रहा हूं। सही है, तो ये आपका हो गया 2a माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि देखो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इसकी जगह में तो ये बैठा सकते हैं ना हम लोग, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये मेरा थ्योरम है नंबर 6। आप कह सकते हो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स क्या होगा मेरा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसके बाद वाला जो इसी से हम लोग का आएगा, देखो मान लो, देखिएगा ध्यान से, ये क्लियर है ना, देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। मान लो कि दिस, ये जो आपका दिस 2a माइनस एक्स, जो पहले लिखते प्रॉपर्टी लिखते हम लोग, जो 2a एफ एक्स डी एक्स का दो वैल्यू होगा, वो होगा ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा, या तो 0 होगा। अच्छा, ये कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, और 0 कब होगा,
जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। आप इसी प्रॉपर्टी में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह पे आप एफ ऑफ एक्स बैठाओ ना, तो ये वाला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स 0 to a dx प्लस इसके जगह ये बैठा, कंडीशन है इसका वैल्यू ये कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। तो इसको हम लोग 0 to a एफ एक्स डी एक्स बैठा सकते हैं। तो सेम है, तो ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। और अगर तुम इसको माइनस एफ एक्स बैठा दोगे तब क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका 0 to a एफ एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, है कि नहीं। इसके जगह मैंने माइनस एफ एक्स बैठा दिया, कैंसिल हो गया, तो जीरो भी होगा। जीरो कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा। और ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो इससे हम लोग ये डिराइव करेंगे, ठीक है। इसी का केस है, सब केस है। जब ये एफ एक्स के बराबर होगा तो ऐड कर देंगे, ट्वाइस हो जाएगा। जब ये माइनस एफ एक्स के बराबर होगा तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा आंसर। सही है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चल ये प्रॉपर्टी देखते हैं, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है इन दो वैल्यू होता है इसका, एक बार होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, कब, जब एफ एक्स आपका एक इवन फंक्शन है। और जीरो कब होता है, जब एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है। पहले तो इवन और ऑड फंक्शन आपको पता रहना चाहिए। देखो एक फंक्शन देखो, आप मान लो एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जो एक्स स्क्वायर ही होगा। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर आ रहा है ना, तो इसे हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है, एक फंक्शन ले लो, सपोज x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x मान लेते हैं। अब f ऑफ माइनस एक्स पुट करो तो माइनस एक्स टू द पावर 17 cos माइनस एक्स टू द पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये तो माइनस एक्स टू द पावर 17 होगा ना, अच्छा cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, तो ये cos टू द पावर 4x। अब ध्यान से देखो, ये जो f ऑफ माइनस एक्स है वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है ना, ये हमारा ऑड फंक्शन हुआ। तो जब भी कोई सम में ना माइनस ए टू ए देखोगे तो समझ लेना ये लॉजिक मेरा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। एक एग्जांपल दिखाया आपको, इसका प्रूविंग देखते हैं अब, ठीक है। बहुत सरल है प्रूविंग, तो डिफिकल्ट है नहीं। देखो ये इसको हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी से ब्रेक कर सकते हैं, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं अलग से, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ये आपका है माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। भैया एक्स को माइनस टी ले लो तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी होगा कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। तो ये अच्छा लिमिट चेंज होगा, जब आप x के जगह माइनस ए बैठाओगे तो t क्या हो जाएगा, t a के बराबर हो जाएगा। जब x के जगह आप 0 बैठाओगे तो t भी 0 होगा। तो लिमिट ये मेरा हो गया a टू 0, ध्यान से, और ये हो गया f ऑफ माइनस टी डी टी, यही होगा ना, देखिए ध्यान से, सही है। नाउ जस्ट अगर इसको मैं इंटरचेंज करता हूं, अच्छा माइनस डी टी था ना, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी था, अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 0 to a एफ ऑफ माइनस टी डी टी, होगा कि नहीं, सही है। अब देखो ध्यान से, पहला प्रॉपर्टी से क्या मैं इसे 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्लियर है। देखिएगा इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूं। अब ध्यान से एकदम देखिए,
इसको, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to a f ऑफ x dx। अगर फंक्शन इवन है, माइंडेड, तो f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ x इक्वल होता है ना, याद करो, है कि नहीं? तो ये हो गया ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन आपका इवन है, वही बोल रहा है। लेकिन मान लो अगर फंक्शन ऑड है, तब क्या होगा, 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा ना, समझ लो ध्यान से। तब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, वही तो बोल रहा है। वेरी सिंपल, ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी था। 1 2 3 4 5 6 7 8, these 8 properties we need to remember before doing sums from exercise 8.18। सही है, ये पूरे प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि कब कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, और वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, कोई एल्गोरिदम नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। जैसे कि अगर मॉड्यूलस का सम है तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है, 0 to π/2 दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है। -a to a दिया हुआ है तो हमें ये ऑड इवन वाला ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है। तो वो करते करते आपको क्लियर होगा कौन सा प्रॉपर्टी मेरा कब यूज होगा। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम एक्सरसाइज 8.18 हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए सम सॉल्व करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 8.18 एमएल अग्रवाल डेफिनेट इंटीग्रल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट है -1 अपर लिमिट है 1 मॉड्यूलस ऑफ x dx। अब मॉड्यूलस फंक्शन का हमें पता है कि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो दो केस होता है, केस 1 केस 2। ध्यान से देखिएगा, मॉड x अगर आप खोलोगे तो एक बार ये नेगेटिव होगा, एक बार ये पॉजिटिव होगा ना। नेगेटिव किस वैल्यू के लिए होगा और पॉजिटिव किस वैल्यू के लिए होगा, ये ध्यान से देखिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, स्प्लिट वाला, ब्रेक करके a to b दिया हुआ है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो ये a to b को हम लोग a to c c to b लिख सकते हैं। अब c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर इसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में तो हमें एक c का वैल्यू चाहिए, इसके लिए एक लिमिट चाहिए, इसके लिए एक लिमिट चाहिए, तो वो c होता है जो हमें दो लिमिट दे देगा। फिर c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी मॉड्यूलस के अंदर है उसको आप 0 से इक्वेट करो, तो यही आपका c होता है जो x का वैल्यू आएगा। ठीक है, यहां पे तो डायरेक्टली x = 0, मतलब c आपका 0 है। मतलब ये क्या टूटेगा, देखो स्प्लिट करेंगे -1 to 0 ना, -1 to 0 मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है ना, इसके लिए मेरा फंक्शन ये वाला आएगा, क्योंकि अगर x का आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये किस वैल्यू के लिए आएगा, मेरा लिमिट के लिए -1 से लेके 0 तक, ये हो जाएगा -x dx प्लस, ध्यान से देखना, c to b 1 0 to 1 पॉजिटिव वैल्यू, यहां पे x का पॉजिटिव दोगे तो ये आउटकम जो है ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मेरा लिमिट क्या होगा, 0 से लेके 1 तक। ठीक है ना, ये आपका फंक्शन हो जाएगा x dx। अब हमें इसका पता है, ये माइनस तो बाहर गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 और लिमिट है मेरा -1 0। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, अगेन x²/2 और लिमिट क्या है मेरा 0 to 1। यही है, अब लिमिट बैठा दो, फंडामेंटल थ्योरम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह आप 0 बैठाते हो तो 0²/2 माइनस -1²/2 हो गया सॉल्व, प्लस यहां पर भी सेम, अपर लिमिट 1²/2 माइनस 0²/2। सही है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो 0 होगा, ये क्या होगा माइनस, और ये हो जाएगा हाफ ही रहेगा ये, बिकॉज -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/2, तो -½ और बाहर है माइनस है तो ये हाफ हो जाएगा, प्लस ये भी अगर ब्रैकेट खोलोगे तो हाफ ही होगा, हाफ प्लस हाफ इज 1 व्हिच मींस आंसर इज 1। सिंपल,
इससे बेटर होगा जब ये सम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो ध्यान से देखो, सेम पैटर्न पे इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। पहले सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, जो मॉड्यूलस के अंदर है हमारा उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो सी का वैल्यू निकल गया मेरा। तो मेरा लिमिट होगा 0 to 2, फिर 2 to 3, समझ रहे बात को। और ये मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है मेरा, अगेन कैसे ओपन होगा, केस 1 में क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 2, केस 2 प्लस एक्स माइनस 2। ऐसे ही मॉड्यूलस फंक्शन हम लोग खोलते हैं ना। नेगेटिव, इसके लिए रेंज क्या होगा, 0 to 2। बोलो क्यों, एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लो। 0 to 2 में कोई भी वैल्यू यहां पुट करो, सपोज 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 इज -1, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। और प्लस एक्स माइनस 2 कब होगा, जब मेरा वैल्यू होगा 2 से लेके 3 तक, समझ रहे हो। यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम दो पार्ट में वो टूटेगा। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 to 2 माइनस एक्स माइनस 2 dx प्लस 2 to 3 एक्स माइनस 2 dx, सही है। अब इंटीग्रेट कर दो तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस, और लिमिट होगा 0 to 2, और ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, सही है, 2 to 3। अब फंडामेंटल थ्योरम, अपर माइनस लोअर, जब 2 बैठाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 हो गया, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो मैं वो शो नहीं कर रहा हूं। पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे fx में, gx जो भी है आपका जो आंसर आया है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रली। आप जब इंटीग्रेशन करते हो तो उसका मान लो एंटी डेरिवेटिव ये है, इसमें आप अपर लिमिट पुट करते हो माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पहले पुट किया, देखो x आएगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट, अगर 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। यहां पर भी सेम करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, सही है। देख लो ध्यान से, लिमिट पुट किया, फंडामेंटल थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 4 बाई 2 इज 2, 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 बचेगा, प्लस यहां पे देखो ये हो गया 9 बाई 2 माइनस 6, 9 बाई 2 माइनस 6 माइनस दिस इज 2 स्क्वायर इज 4, 4 बाई 2 इज 2, 2 माइनस 4 है यहां पे, तो 2 माइनस 4 इज माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 2 हो गया, प्लस यहां पे हो गया 9 बाई 2 माइनस 6 प्लस 2 मतलब माइनस 4 हो गया, तो ये हो गया 2, ये 4.5 माइनस 4 मतलब 2.5, मतलब 5 बाई 2 और 2.5, यही आपका आंसर होगा, सही है। फंडामेंटल थ्योरम भैया, अपर माइनस लोअर, याद रखना जब भी मॉड्यूलस का सम हो तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, स्प्लिट करेंगे उसको, ठीक है। और सी का वैल्यू कैसे मिलेगा, ये जो मॉड्यूलस के अंदर है उसको 0 से इक्वेट करके सी का वैल्यू निकालेंगे। ये फंक्शन दो पार्ट में टूटेगा, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। नेगेटिव में याद रखना जो छोटा वाला वैल्यू होता है, यू नो, लोअर टू सी, 0 to 2, और दूसरा वाला में क्या होगा, पॉजिटिव वाला में सी टू अपर लिमिट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 1 का पार्ट 3 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x माइनस 1 बाई मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। हमें पता है ये जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, नीचे मॉड है, तो ये दो टाइप में पार्ट में स्प्लिट होगा, यू नो। केस 1 में क्या होगा, आप इसको नेगेटिव लेते हो तो x माइनस 1 बाई माइनस एक्स माइनस 1, एक बार इसे आप पॉजिटिव लेते हो, सही है। तो ये देखो ये -1 हो गया सिंप्लीफाई करने से, और ये 1 हो गया। अच्छा सी निकालते हैं हम लोग, सी कैसे निकालते हैं, जो मॉड्यूलस के अंदर है उसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो आपका C1 निकल गया, मतलब यहां का मेरा रेंज क्या होगा, 0 से लेके C तक होगा, और यहां क्या होगा, C से लेके B तक होगा, निकल गया। तो इसको जब स्प्लिट करेंगे हम लोग, देखो ये वाला लॉजिक सही है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, आपका फंक्शन है माइनस एक्स डी एक्स, प्लस 1 to 2, फिर आपका फंक्शन है 1 dx। अब इंटीग्रेट कर दो, ये तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा x 0 to 1, और ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा x 1 to 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपर माइनस लोअर मतलब -1 माइनस 0, यहां पर भी अपर माइनस लोअर,
तो ये क्या आ गया -1 प्लस 1 यानी कि 0 आ गया। वेरी इजी। सेम पैटर्न, आपने इस फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ा, दो टाइप से तोड़ा। केस 1 दिस विल बी नेगेटिव, केस 2 दिस विल बी पॉजिटिव। जब नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, मतलब फंक्शन आपका ये हो गया। रेंज क्या होगा मेरा, लिमिट क्या बैठाएंगे इंटीग्रेशन में 0 to 1, और ये 1 कैसे निकला मेरा, जो मॉड्यूलस के अंदर था उसको 0 से इक्वेट कर दो, ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो सम नंबर 2 देखते हैं। चलिए 2 का पार्ट 1 देखते हैं। सेम पैटर्न, इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 1 मॉड्यूलस ऑफ x + 2 by x + 2। तो इस फंक्शन को ध्यान से देखो, आपके दो केस होगा। एक बार ये नेगेटिव लेंगे हम लोग, है कि नहीं, और एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे हम लोग। ठीक है, नेगेटिव के लिए रेंज ऑफ वैल्यूज क्या होगा, आपको c निकालना है, तो x + 2 को 0 से इक्वेट करो, यानी कि x = -2, मतलब -3 से लेके -2 तक। और ये वाला कब होगा, -2 से लेके 1 तक। यानी ये जो है इसको हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे, -3 to -2। फंक्शन मेरा ये होगा। अच्छा, इसका वैल्यू तो -1 आ रहा है, देखो, प्लस, और इसका वैल्यू 1 आ रहा है। इंटीग्रेशन -2 to 1, और ये तो +1 dx है। सही है, ठीक है ना। अब हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस बाहर ले लो, x -3 to -2 प्लस इसका तो इंटीग्रेशन x होगा -2 to 1। अब ये कर लो सॉल्व, ये हो गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब -3 यहां बैठाओगे तो वो +3 हो जाएगा, प्लस यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 बैठाओगे तो +2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये -2 + 3 मतलब 1 -1 हो गया, और ये +3 हो गया, यानी +2 इज योर आंसर। वेरी इजी। इसे हमें दो पार्ट में तोड़ना है, केस 1 केस 2 करके, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, और वो स्प्लिट करना है। तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर दो। सही है, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। चलिए 2 पार्ट 2 देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1। अरे देख लो, ये बॉक्स ब्रैकेट में x दिया हुआ है dx, ये बॉक्स ब्रैकेट नहीं है। यहां पे जो बॉक्स ब्रैकेट है वो डिनोट करता है, यहां पे जो बॉक्स ब्रैकेट है वो डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखो, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है, वो हम देखेंगे कि आप इनपुट कुछ भी डालो, डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर, जो आउटपुट होगा वो आपका हमेशा इंटीजर होगा। बट यहां पे एक थोड़ा सा और लॉजिक है कि सपोज, देखो ध्यान से देखना, अगर आपने 2 डाला इनपुट तो आउटपुट भी 2 होगा। आपने -5 डाला आउटपुट इनपुट तो आउटपुट भी -5 होगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर मैंने 3.2 डाल दिया तो मेरा आंसर जो होगा वो एक इंटीजर होगा। अब क्या होगा, 3.2 है तो 3.2 से जो छोटा इंटीजर है वो हम लोग लेंगे। 3.2 से बड़ा इंटीजर नहीं, 3.2 से छोटा इंटीजर क्या है, 3 है, वो लेंगे हम लोग। आउटपुट वही होगा आपका, यानी कि अगर 3.9 भी रहा ना तो मेरा आउटपुट जो होगा वो 3 ही होगा। समझ रहे बात को, 3.9 तो आपका इंटीजर क्या है, इसके ये 3.9 किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में है। तो जो लोएस्ट इंटीजर होगा उन दोनों में से जो छोटा होगा उसको हम लोग लेते हैं आउटपुट। सिमिलरली अगर आपका -3.3 है, ध्यान से देखो, ये नंबर लाइन है आपका -3 -4, ये आपका -3.3 है। तो -3.3 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों में से छोटा इंटीजर कौन है, -4 है, तो मेरा आउटपुट -4 होगा। यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो अभी के लिए आपको याद रखना है। आउटपुट हमेशा ये इंटीजर देगा। अगर आप कोई इंटीजर डालते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 का 0 निकल गया, 2 का 2 निकल गया, -5 का -5 निकल गया। प्रॉब्लम तब होता है जब हम लोग पॉइंट में लेते हैं। समझ रहे बात को, तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करता है कहीं पर, तो हम लोग छोटा वाला लेंगे, तो इसका आउटपुट मेरा 3 होगा। बस हमें ये जानना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए अभी तक। अब इस सम को हम लोग
सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम लोग सेम प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। चलिए 2/2 देखते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 और x है आपका फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको पहले लिमिट को हम तो तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और c क्या होगा मेरा, वेरी इजी, इसके बीच में इंटीजर क्या है, 0 है, तो एक मेरा होगा -1 to 0, ठीक है, प्लस और दूसरा होगा मेरा 0 to 1, यही होगा। इन दोनों के बीच में 0 एक इंटीजर है ना भैया, ऐसे स्प्लिट करेंगे हम लोग c। अब -1 to 0 यहां पे कुछ भी वैल्यू पुट करो तो आउटपुट क्या होगा, -1 ही होगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो छोटा इंटीजर होता है वही तो होता है आपका आउटकम। तो -1 dx, 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी, 0.5, 0.67, आपका जो आउटपुट होगा वो तो 0 ही होगा ना। इसको तो सॉल्व करना नहीं है, तो 0 हो गया। अच्छा, इसका क्या होगा, -x होगा, सही है, माइनस बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। अब वैल्यू बैठा दो तो यह 0 -1, अपर माइनस लोअर, तो ये हो गया +1, -1 इज द आंसर, सही है, वेरी इजी। चलो उसी का पार्ट 3 करते हैं हम लोग। सेम लॉजिक, देखो 0 और 1.5 के बीच में आपका 1 आता है कि नहीं। अब 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो, आपका जो आउटपुट होगा वो 0 ही होगा, फंक्शन मेरा 0 हो गया। और 1 और 1.5 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका आउटकम होगा 1 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है। ये तो मेरा 0 हो गया, इसको सॉल्व नहीं करना। ये क्या हो गया, ये x हो गया, लिमिट है 1 से लेकर 1.5, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 0.5। यही आपका आंसर है इन दिस सिनारियो। वेरी इजी, अगर आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है तो बहुत इजी सम है ये वाला। चलो ये तो हो गया। सम नंबर 3 देखते हैं। चलिए सम नंबर 3 पार्ट 1 देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 sin to the power 5x dx। अब देखो ये वाला प्रॉपर्टी याद है, -a to a इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। तो हम लोग चेक करते हैं वो फंक्शन इवन या ऑड है। अगर ऑड है तो आंसर डायरेक्टली 0 बैठा देंगे, और इवन है तो इसको हम लोग ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx लिखते हैं, है कि नहीं। यहां पे dx लिखना होगा, सही है। वही देखो -a to a ना, हम लोग सेम चेक करेंगे। पहले ये देखेंगे ये फंक्शन मेरा ऑड है या इवन फंक्शन है। तो ये fx आपका है sin to the power 5x, तो f ऑफ -x क्या होगा भैया, sin -x to the power 5, है ना। sin ऑफ -θ इज -sin θ, तो ये हमारा हो गया -sin x to the power 5। ये -sin x हुआ, यानी कि f ऑफ -x इज सॉरी 5 होगा यहाँ पे, -fx आ गया। मतलब क्या है, ये ऑड फंक्शन है भैया, ऑड फंक्शन है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0, खत्म, और कुछ लिखना ही नहीं है। ये ऑड फंक्शन है। अगर ये फंक्शन ऑड है तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 बाय दिस प्रॉपर्टी। कुछ चेक ही नहीं करना है। यहां पर भी सेम देखो, -π to π, जहां तुम माइनस से पॉजिटिव देखोगे, -a to a, आप पहले ना वो प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। यहां पर भी सेम, fx आपका क्या है, x to the power 5 प्लस x cos x है, तो f ऑफ -x बैठा लो, तो -x to the power 5 प्लस -x cos -x, x की जगह -x बैठा लिया, तो ये हो गया -x to the power 5 प्लस -x, cos ऑफ -θ इज cos θ, तो ये हो गया -n कॉमन ले लो, x to the power 5 प्लस x cos x। ध्यान से देख लो भाई, ये तो fx है, मतलब f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx, मतलब ये फंक्शन ऑड है। ऑड फंक्शन होगा तो आंसर क्या होगा इसका, 0 होगा भैया, खत्म, और कुछ बोलना ही नहीं हमें, सही है। -a to a मतलब आपको ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है। तो जितना सम प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होगा कि कहां पे कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। चलिए 3 का पार्ट 3 देखते हैं। सेम प्रॉपर्टी में बेस्ड है, -a to a, देखो -π/3 to π/3, और ये फंक्शन आपका dx दिया हुआ है। सबसे पहले चेक करना है ये ऑड है या इवन फंक्शन है। आपका fx है क्या, x² sin x प्लस tan³ x है,
तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स होल स्क्वायर साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन माइनस एक्स होल क्यूब। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सही है। टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स का होल क्यूब। तो थोड़ा एफ ऑफ माइनस एक्स को देख लो, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स। थोड़ा कॉमन ले लो माइनस साइन, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स हो गया। ध्यान से देखो, आपने x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया और देखा जो f ऑफ माइनस एक्स है वो एक्चुअली में माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। मतलब ये फंक्शन ऑड है, मेरा ऑड है तो ये जीरो होगा, खत्म। और तो कुछ करना नहीं है, हमें चेक करना है पहले। ये सब आपका एमसीक्यू में दे सकते हैं अगर देगा तो, ठीक है। यहां पर भी सेम है, आपका एफ एक्स क्या है, देखो माइनस पाई टू पाई वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने जैसे ही देखा माइनस ए टू ए है, मेरे दिमाग में उसी वक्त आ गया कि भैया हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है। तो चेक कर लेते हैं। एफ एक्स आपका है वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, वन माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना, dx मत लिखो, सिर्फ फंक्शन को लिया मैंने, सही है। x की जगह माइनस एक्स बढ़ा दिया और कुछ किया नहीं है। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, वन माइनस, अच्छा माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस साइन यहां पे लिख रहा हूं साइन एक्स। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सही है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो रहा है, माइनस ये एफ एक्स ही तो है, यानी कि ऑड फंक्शन है, यानी कि आंसर जीरो होगा, खत्म। इसका वैल्यू जीरो होगा, इसका भी वैल्यू जीरो होगा। वेरी इजी सम। आप माइनस ए टू ए देखते हो, आपको समझ में आता है कौन प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। 4.1 देखते हैं, सेम प्रॉपर्टी में बेस्ड है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू वन लॉग ऑफ टू माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स डी एक्स। आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है लॉग टू माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स। ध्यान से देखिएगा तब, इसको अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स करता हूं तो क्या मैं लॉग टू माइनस ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस बढ़ाना और कुछ नहीं बढ़ाना है, माइनस एक्स बढ़ाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करो आप, तो इसको हम लोग टू प्लस एक्स टू माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, क्या मैं इसे लॉग टू माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन लिख सकता हूं, बिल्कुल, बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करोगे, अरे भैया टू माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टू प्लस एक्स बाई टू माइनस एक्स ही तो आएगा, पावर नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना। अब लॉग का प्रॉपर्टी है, जो पावर है वो सामने आ जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस लॉग टू माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स होगा। अब देख लो ध्यान से, ये आपका एफ एक्स ही है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब ये ऑड फंक्शन है, मतलब इसका वैल्यू जीरो होगा, खत्म। और कुछ हमें एक्सप्लेन करना ही नहीं, सही है। नेक्स्ट सेम पैटर्न, माइनस पाई टू पाई टू एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एफ एक्स आपका क्या है, टू एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स है। आप थोड़ा एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो तो टू ऑफ माइनस एक्स वन प्लस कॉस माइनस एक्स, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली। अब ध्यान से अगर देखो तो ये आपका माइनस एफ एक्स ही आ रहा है, ये तो एफ एक्स ही है मेरा, माइनस साइन यहां था, यानी कि फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा, खत्म। यही करना है आपको। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब ये फंक्शन ऑड है तो ये इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये वाला प्रॉपर्टी देख लो, सही है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 4 का पार्ट 3 देखते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई e to the power cos square x into cos x dx। ये प्रॉपर्टी देख रहे हो 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 केस है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। कब? जब इफ f of 2a minus x equals to fx, और इसका वैल्यू 0 कब होता है? जब इफ f of 2a minus x equals to minus fx। ध्यान से देखना, आपका फंक्शन क्या है? e to power cos square x cos x, ये 0 to 2a है सपोज, 0 to 2a। तो f of 2a minus x निकाल लो, मतलब पाई माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा e to the power cos square पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स। ध्यान से देखना, तो f of पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू e to the power, अच्छी स्क्वायर है। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐड शुगर मतलब नेगेटिव होगा। cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होता है। ध्यान से, cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक बार और माइनस cos एक्स आएगा, है कि नहीं? तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स। लेकिन यहां पे cos पाई माइनस एक्स होगा माइनस cos एक्स। सही है, देख लो ध्यान से। अब अगर आप देखो ध्यान से तो f ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ रहा है। इफ f of 2a minus x equals to minus fx then the value is 0। ये प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू 0 होगा। सिंपल कैलकुलेशन। अब बोलिएगा सर आपने कैसे देखा कि ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ठीक है, मैंने आपको कहा था अगर ये 0 to पाई बाई 2 होता ना तो ज्यादा चांस था हमें ये वाला प्रॉपर्टी यूज करने का। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हमारे पास ये वाला प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी है। 0 to यहाँ पे 2a, 0 to 2a, 0 to a। जनरली ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 0 to पाई बाई 2 में। वो देखिए ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होगा कौन सा प्रॉपर्टी हमें कब यूज करना है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी था मेरा, दिस वॉज द बेस्ट सूटेड प्रॉपर्टी फॉर दिस सम। ये एक दिन में नहीं आएगा, आपको बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करना पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। चलिए 5 पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log of tan x dx। अभी हम बात कर रहे थे, देखो 0 to समथिंग, ये तीन प्रॉपर्टी है, और मैंने अभी भी कहा था 0 to पाई बाई 2 हो ना तो ये वाला प्रॉपर्टी मैक्सिमम टाइम में यूज होगा। याद रखना, मैक्सिमम टाइम में यही वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन होगा, लॉगरिथम फंक्शन है बट ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भी टर्म है। तो इसे हम लोग सपोज मैंने इसको आई लेट कर लिया, देखो ध्यान से देखना, log tan x। ठीक है, अब मैं इसे प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये 0 to पाई बाई 2 log tan पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा प्रॉपर्टी यूज करने के बाद। देख लो 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स, a आपका पाई बाई 2 है। अब ये हो गया i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब ये cot x होगा। अब ध्यान से देखो, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, इन दोनों को थोड़ा सा ऐड कर लो। देखिए प्रैक्टिस जितना करोगे उतना क्लियर होगा। i प्लस आई क्या होता है? 2i होता है। इन दोनों को ऐड कर लो, 0 to पाई बाई 2 लिमिट, तो दोनों ही का सेम है, तो हम लोग सिंपल log tan x प्लस log cot x dx लिख सकते हैं दोनों को ऐड करने के बाद। अब देखो ये हो गया 2i 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे log a प्लस log b क्या होता है? log a b होता है। tan x cot x क्या होता है? 1 होता है, तो 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log 1 dx होता है। log 1 तो 0 होता है, तो 2i इक्वल्स टू, ये पूरा 0 हो गया, तो i इक्वल्स टू 0। वेरी इजी, ये वाला प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आईएससी 2009 में भी आया था। आप देखना बहुत बार होता है कि यही प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं ये लोग, देते ही है, एक सब यहां से देते ही है। चलो ये तो क्लियर हो गया होगा। 5 का पार्ट 2 देखते हैं। आई जस्ट ड्रॉप दिस बिकॉज यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है,
तो सेम है, देखो आपका 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन 2, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नंबर 5, देखो आप इसे ये वाला सम है, ठीक है, आई ले लो, ठीक है, ये आपका आई है, सही है। तो आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, सही है, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, सही है, बिल्कुल देख लो। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब ये होता है कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये होता है साइन एक्स, सही है, ध्यान से देखिएगा। और यहां पे अगर इस पार्ट को आप अलग से सॉल्व करो, साइन ब्रैकेट खोल लो, तो ये पाई माइनस 2x होगा, साइन पाई माइनस 2x क्या होता है, साइन 2x होगा, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई माइनस समथिंग, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x, सही है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैंने क्यों लिया है अभी आपको पता चल जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ऊपर से न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन ले लिया। अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरा आई है, मतलब आई इक्वल्स टू माइनस आई आ गया, इधर भेज दो, तो 2i इक्वल्स टू 0, मतलब i इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर है, वेरी इजी। दिस इज वेरी नाइस सम, यू नो, ये प्रॉपर्टी ही बहुत उम्दा प्रॉपर्टी है, ये वाला इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स। जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ फंक्शन हो, 0 टू पाई बाई 2 हो, तो मान लो यही प्रॉपर्टी हमें यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो 5 पार्ट 3 देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ध्यान से देखो, 0 टू 2 पाई 0 टू 2a, ये वाला देख रहे हो प्रॉपर्टी, फिर से एक बार ट्राई करते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपका है एफ एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, थोड़ा सा इसको हम एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स करते हैं, तो देखो 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ये आपका 2a है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई माइनस एक्स होगा, ध्यान से देखिएगा, यही फंक्शन है आपका। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर, अच्छा 2 कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ये कॉस थीटा होता है बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 2 पाई माइनस थीटा एट शुगर 2 कॉफी कॉस, तो यहां पॉजिटिव होता है, ये कॉस थीटा होगा, तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा, स्क्वायर था, तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज कॉस एक्स, और एक बार कॉस एक्स। लेकिन अगर ये देखो तुम, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है, और क्योंकि 2 पाई है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, तो इसे हम माइनस साइन एक्स कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यानी कि एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या आ रहा है माइनस, और ये एफ एक्स था ना मेरा, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, देखो 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट वाले सम्स को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।